Hello, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we will see the vocabulary related to a cycle. बच्चों को बहुत शौक होता है साइकिल का। जब भी वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना 5-6 साल के, तो उन्हें लगता है कि बस अब उन्हें साइकिल मिल जानी चाहिए। मम्मी पापा को परेशान कर देते हैं कि प्लीज़ हमें साइकिल लेकर दे दो, हम चलाना सीखेंगे, और ख़ुद ही सीख जाते हैं, सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों को क्रेज़ होगा कि हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलें। आई थिंक होना चाहिए कि थोड़ा सा इंग्लिश में कैसे फ्रेम करें रिलेटेड टू साइकिल सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं। तो मैं आज उनको ही ध्यान में रखकर ये सेंटेंसेस लेकर आई हूँ कि वो जब भी साइकिल की बात करें तो इंग्लिश में ही करें। तो चलो बच्चों देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है अब बाइसिकल। पहले हम थोड़ी सी साइकिल की तारीफ़ कर लेते हैं, क्योंकि साइकिल तो आपकी अपनी है, आप उसे बुरा तो कहने नहीं दोगे। तो कुछ तारीफ़ कर लेते हैं साइकिल की कि साइकिल कैसे हमारी अच्छी है और कितनी अच्छी है और हमें आपको क्यों अच्छी लगती है। लेट्स सी। अ बाइसिकल इज़ अ यूज़फुल व्हीकल। एक जो बाइसिकल है वो एक यूज़फुल व्हीकल है दैट हेल्प्स मी रीच माई ट्यूशन विदाउट पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। मतलब जो साइकिल है मेरी बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए, जो मुझे हेल्प करती है मेरे ट्यूशन जाने में विदाउट पोल्यूटिंग, और कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है एनवायरनमेंट में। साइकिल का ये तो खैर फ़ायदा है, साइकिल तो यूज़ करनी चाहिए सबको। जहाँ भी छोटी डिस्टेंस पर हम जा रहे हैं तो हमें साइकिल ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन फ्री है और थोड़ी एक्सरसाइज भी इससे हो जाती है। सेंटेंस नंबर 2। माई बाइसिकल हैज़ गोट अ कंफर्टेबल सीट एंड हैंडल विद 2 पेडल्स एंड ऑल्सो अ बेल। मेरी साइकिल में, एक बात बता दूँ, हैज़ गोट और हैज़ दोनों ही सेम थिंग है। जहाँ जहाँ आप हैज़ का यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ आप हैज़ गोट का यूज़ कर सकते हैं, बट जहाँ जहाँ हैज़ गोट का यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ हैज़ का नहीं कर सकते। सिर्फ जहाँ हैज़ का कर सकते हैं वहाँ हैज़ गोट का कर सकते हैं। तो माई बाइसिकल हैज़ गोट अ कंफर्टेबल, दिस इज़ कंफर्टेबल नॉट कंफर्टेबल। ये वर्ड टेबल ही है, बट जब ये कंफर्ट से मिल जाता है तो कंफर्टेबल। माई बाइसिकल हैज़ गोट अ कंफर्टेबल सीट। मेरी साइकिल में एक कंफर्टेबल सीट है और हैंडल है एक, एंड 2 पेडल्स, और 2 पेडल्स हैं, एंड ऑल्सो अ बेल, और एक घंटी भी है। वाह बहुत प्यारी है आपकी साइकिल। बेल मीन्स घंटी जो बजाते हैं, सामने से कोई आए चाहे ना आए बच्चे तो बजा ही देते हैं। आई हैव डेकोरेटेड माई साइकिल विद ब्यूटिफुल स्टिकर्स। डेकोरेटेड सजाया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म है। आई हैव डेकोरेटेड माई साइकिल, मैंने अपनी साइकिल को सजाया हुआ है विद ब्यूटीफुल स्टिकर्स, सुंदर सुंदर स्टिकर्स लगाकर मैंने सजाया है। टू मेक इट मोर पर्सनलाइज्ड। पर्सनलाइज्ड का मतलब है थोड़ा सा इंडिविजुअल दिखना, सबसे अलग दिखना। मतलब अपनी साइकिल को मैंने सबसे अलग दिखाने की कोशिश की है, उसको पर्सनलाइज्ड बना दिया है सजाकर। आई कीप चेकिंग द टायर प्रेशर टाइम टू टाइम। टायर प्रेशर का मतलब होता है साइकिल की हवा चेक करना, उसका प्रेशर चेक करना। मैं टाइम टू टाइम अपनी साइकिल की हवा चेक करता रहता हूँ कि उसमें कितना प्रेशर है, लाइक दिस। नेक्स्ट, हैव यू चेक द टायर प्रेशर। क्या आपने अपनी साइकिल, हैव यू चेक द टायर प्रेशर ऑफ योर साइकिल कर देते हैं यहाँ पर, ऑफ योर साइकिल। क्या आपने अपनी साइकिल का टायर प्रेशर मीन्स हवा चेक की है। अब वो दूसरे बच्चे से पूछ रहा है क्या तुमने अपनी साइकिल की हवा चेक की है। हैव यू चेक द टायर प्रेशर ऑफ योर साइकिल। नेक्स्ट नंबर, गेट ऑन द साइकिल। गेट ऑन, साइकिल पर बैठ जाओ, साइकिल पर आ जाओ। गेट ऑफ द साइकिल, ऑफ का मतलब होता है, ऑन का अपोजिट होता है ऑफ। अगर ऑन मायने है किसी चीज़ को ज्वाइन करना, तो ऑफ मायने, ऑफ का मीनिंग है किसी चीज़ से हटना। ऑफ का मतलब होता है सेपरेट होना, तक कहते हैं ना स्विच ऑफ कर दो, तो स्विच ऑफ उसमें OFF आता है। स्विच ऑफ का मतलब अब वो जो कनेक्शन है उसका लाइट का, उसको सेपरेट कर दो, उसको हटा दो, उसको बंद कर दो, ऑफ कर दो। मेरी साइकिल से उतर जाओ। गेट ऑफ द साइकिल, साइकिल से उतर जाओ। प्लीज़ डोंट फॉल, प्लीज़ गिर मत जाना या स्लिप मत हो जाना ऑफ द साइकिल, साइकिल से, क्योंकि जब वो गिरेगा या स्लिप होगा तो साइकिल से अलग हो जाएगा। तो अलग होने के लिए हमने ऑफ का यूज़ किया है। द चेन ऑफ माई साइकिल हैज़ स्लिप्ड ऑफ। मेरी साइकिल की जो चेन है वो स्लिप हो गई है। स्लिप होने का मतलब उतर जाना,
मेरी साइकिल की चेन उतर गई है। लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज प्लीज पुट द चेन ऑफ माई साइकिल बैक ऑन। साइकिल को हम इंग्लिश में साइकिल भी कहते हैं और बाइसिकल भी कहते हैं, दोनों ही वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, बाइसिकल और साइकिल। तो साइकिल की चेन को वापस चढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं प्लीज़ पुट द चेन ऑफ माई साइकिल बैक ऑन। मेरी साइकिल की चेन वापस से चढ़ा दो। नेक्स्ट, द फ्रंट टायर। फ्रंट टायर का मतलब होता है आगे वाला टायर, और जो पीछे वाला टायर होता है उसे कहते हैं रियर टायर। द फ्रंट टायर इज़ फ्लैट। फ्लैट का मतलब अगर उसमें हवा होगी तो वो फ्लैट नहीं होगा ना, वो तो अलग से गोल गोल मोटा सा दिखाई देगा, लेकिन अगर वो फ्लैट हो गया है तो इट मीन्स कि उसमें से हवा निकल गई है या उसमें कोई पंक्चर हो गया है। ये तो यही दिखाता है फ्लैट टायर हो जाना। तो द फ्रंट टायर इज़ फ्लैट। फ्रंट टायर जो है फ्लैट हो गया है। आई थिंक देयर इज़ अ पंक्चर। मुझे लगता है कि उसमें पंक्चर है। नेक्स्ट नंबर, द रियर टायर हैज़ गॉट पंक्चर्ड। अब पंक्चर्ड होने को दो तरह से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं पंक्चर होने के लिए। देयर इज़ अ पंक्चर, और मैं यहाँ पर मैंने पीछे वाले टायर के लिए लिख दिया है ताकि आप पीछे वाले टायर की इंग्लिश भी आपको पता चल जाए। द रियर टायर हैज़ गॉट पंक्चर्ड। जो पीछे वाला टायर है पंक्चर हो गया है, तो हम हैज़ गॉट से भी बना सकते हैं पंक्चर्ड, और देयर इज़ अ पंक्चर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज़ फिल द फ्रंट टायर विद एयर। पिछले टायर में, सामने वाले टायर में हवा भर दो। और अगर मैं कहूँगी प्लीज़ फिल द रियर टायर विद एयर, तो पीछे वाले टायर में हवा भर दो। यू हैव सेट और यू हैव पोजिशन्ड, मतलब अपनी सीट को पोजीशन देना, सेट कर दिया है। सेट को मैंने सेटेड नहीं लिखा क्योंकि सेट ही सेट की थर्ड फॉर्म है। सेट की तीनों फॉर्म सेट 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 ही होती हैं। पोजीशन की पोजीशन, पोजीशन्ड, पोजीशन्ड, इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई है बिकॉज ऑलवेज हैव और हैज़ के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज़, हैव एंड हैड के साथ, और ये परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यू हैव सेट, यू हैव पोजीशन्ड द सीट ऑफ साइकिल टू हाई। बहुत ही ऊंची सीट कर रखी है आपने अपनी साइकिल की, और लो, बहुत ही नीची सीट कर रखी है, नीचे रख रखी है आपने अपनी साइकिल की सीट। तो इस तरह से सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू नो हाउ टू राइड अ साइकिल। अगर किसी बच्चे को साइकिल चलाने आ जाती है ना, तो दूसरे बच्चे से ज़रूर पूछता है क्या तुम्हें आती है साइकिल चलानी, क्योंकि वो तो अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझता है ना उस टाइम पे कि बस मुझे ही आती है साइकिल चलानी और तो किसी को भी नहीं आती। तो डू यू नो हाउ टू राइड अ साइकिल, साइकिल चलाने के लिए राइड वर्ड का यूज़ करते हैं। क्या तुम्हें आती है साइकिल चलानी, क्या तुम जानते हो साइकिल चलाना कि कैसे चलाई जाती है। आई एम टायर्ड ऑफ राइडिंग द साइकिल। मैं साइकिल चलाकर थक गया हूँ। अब वो इतनी साइकिल चलाई है उसने कि वो थक गया। आई एम टायर्ड ऑफ राइडिंग द साइकिल। नेक्स्ट, स्लो द पेस ऑफ योर पैडलिंग। अब यहाँ पर पैडलिंग का मतलब है जो साइकिल पैर से पैडल मारते हैं ना, उसको कहते हैं पैडलिंग। और पेस का मतलब होता है स्टेप करना, उसको जो ऐसे ऐसे स्टेप करते हैं ना बार बार, उसको कहते हैं। तो स्लो का मतलब है धीरे करो, मीन्स पैडल धीरे लगाओ। इसका जो मीनिंग निकलेगा, स्लो द पेस ऑफ योर पैडलिंग, पैडल धीरे मारो या पैडल धीरे लगाओ। क्विकन द स्पीड ऑफ योर पैडलिंग। अब यहाँ पर क्विकन का मतलब होता है क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी। क्विक तो एक एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव का हमने यहाँ पर वर्ब बना दिया है, तो क्विकन यूज हो जाएगा, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्विकन द स्पीड मतलब जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाने के लिए पैडल मारो, मीन्स जल्दी जल्दी पैडल मारो। इसका मतलब हो गया क्विकन द स्पीड ऑफ योर पैडलिंग, जल्दी जल्दी पैडल मारो। और हम यहाँ भी लगा सकते हैं, क्विकन द पेस ऑफ योर पैडलिंग, मीन्स जल्दी जल्दी पैडल लगाओ। दोनों तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जैसे कि ब्रेक लगाने को कहते हैं। ब्रेक जब लगाने की बात होती है तो प्रेस द ब्रेक। ब्रेक्स की स्पेलिंग ये है। जो दूसरा वाला ब्रेक होता है जिसका मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, किसी चीज़ को तोड़ना फोड़ना, उसकी स्पेलिंग होती है BREAK, और इसकी स्पेलिंग होती है BRAKES, ब्रेक्स। You did not press the brakes. You did not press the brakes. तुमने ब्रेक नहीं लगाए हैं, तुमने ब्रेक्स नहीं लगाए हैं। Keep pressing the brakes gently. Keep pressing का मतलब दबाते रहिए, दबाते रहो। The brakes gently मतलब gently आराम से, बड़े आराम से और बड़े हल्के हाथ से
ब्रेक्स को प्रेस करते रहो, दबाते रहो। नेक्स्ट इज वाई आर यू जस्ट पुशिंग द साइकिल। अब शायद वही बच्चा वापस आ गया है जिससे उसने पूछा था कि क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है। अब वो अपना बदला लेने आ गया यहाँ पर। अब वो उसकी साइकिल में पंक्चर हो गया है तो वो साइकिल को हाथ से चला रहा है, पुश करके चला रहा है। अब वही वाला बच्चा उससे क्वेश्चन कर रहा है, वाई आर यू जस्ट पुशिंग द साइकिल। तुम साइकिल को धक्का क्यों लगा रहे हो। हैव यू गॉट अ पंक्चर इन योर साइकिल। क्या तुम्हारी साइकिल में पंक्चर हो गया है। डोंट यू नो हाउ टू फिक्स अ पंक्चर। क्या तुम्हें नहीं पता पंक्चर को कैसे फिक्स किया जाता है या कैसे ठीक किया जाता है। तो देखा वही वाला बच्चा, जो पहले वाला बच्चा जो बड़ा सुपीरियर बन रहा था और जो बड़ा स्मार्ट बन रहा था, अब उसको छेड़ने के लिए, उसको टीज करने के लिए दूसरा वाला वापस आ गया और उसको परेशान करने के लिए बोल रहा है कि क्या तुम्हारी साइकिल में पंक्चर हो गया है। डोंट यू नो हाउ टू फिक्स अ पंक्चर। क्या तुम्हें नहीं पता पंक्चर कैसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, डोंट टॉक नॉनसेंस। अब वो जवाब देता है डोंट टॉक नॉनसेंस मीन्स फालतू की बात मत करो या बकवास मत करो या अपनी बकवास बंद करो। इसका मतलब होता है डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू की बात मत करो और बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, आई विल गेट माई बाइसिकल पंक्चर फिक्स्ड माई सेल्फ। मैं अपनी साइकिल का पंक्चर अपने आप से ठीक करवा लूँगा, आप फालतू की बकवास मत करो। आई विल गेट माई साइकिल पंक्चर, साइकिल का पंक्चर फिक्स्ड माई सेल्फ, अपने आप ठीक करवा लूँगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने देखा साइकिल की वोकेबुलरी। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। यू फाइंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग। नाउ वी विल सी द प्रोवर्ब ऑफ टुडे। तो टुडेज प्रोवर्ब इज बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल, डेविल का मतलब होता है डेविल का मतलब होता है बुरा इंसान, जिसे हम दैत्य भी कहते हैं, और दानव राक्षस, और ब्लू सी गहरा समुद्र और वो भी डीप, गहरा समुद्र वो भी डीप। तो इसका जो प्रोवर्ब का मीनिंग है वो निकलेगा हमारा आगे कुआं पीछे खाई। मतलब हमें हमेशा लाइफ में दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता हमें कहीं और ले जाता है और दूसरा रास्ता हमें दूसरी साइड ले जाता है। हमें हमेशा, कई बार हम इस मोड़ पर आते हैं, इस मुकाम पर आते हैं कि हमें सोचना पड़ता है कि हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। दो रास्ते हमें दिखाई देते हैं। अगर आपका सिलेक्शन ठीक हो गया तो एवरीथिंग विल बी गुड, ऑल इज़ वेल। अगर आपका डिसीज़न कहीं गलत हो गया तो आपको इस कंडीशन में पहुंचा देगा वो आपका डिसीज़न, क्योंकि आप अब जो आपने पहला वाला रास्ता जिसको आपने लीव कर दिया था, स्किप कर दिया था, वो आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी आप कोई इस तरह का अपना सिलेक्शन करते हो या कोई चूज़ करते हो इन दो रास्तों में से एक रास्ता, तो बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। तो इस केस में जब रास्ता गलत हो जाता है, गलत हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ रिस्क होता है कि हम जाएं या ना जाएं, और पीछे जाते हैं तो वो ब्लू सी, डीप ब्लू सी, मतलब वहाँ भी खतरा होता है, वहाँ भी हम नहीं जा सकते। दोनों तरफ से ही हमारी मुसीबत आ जाती है। तो बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, तो जब भी कोई रास्ता आप सोचें समझें तो सोच समझ कर कोई भी फैसला लें। डिसीज़न अपना गलत नहीं होना चाहिए। आगे कुआं पीछे खाई, खाई का मतलब होता है डीपर एंड डीपर प्लेस, बहुत ही गहरा गहरा, अगर वहाँ चले जाओ तो फिर वापस नहीं आते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक you have understood what I wanted to discuss with you. Okay, bye. Please subscribe to my channel and I will be back soon with a new chapter. Bye.